हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 8, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। ये हम पढ़ेंगे इनका मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल फिट CBSE पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड ऐसे और वीडियो देखने को मिले। तो इक्विटी शेयर्स को पढ़ने के पहले हम देख लेते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच द ओनर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड। यानी शेयर जो ओनर की कैपिटल होती है कंपनी की, यानी जितनी भी कैपिटल होगी उसका जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो शेयर होता है, यानी वो एक शेयर कहलाएगा। द कैपिटल obtained बाई इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल। और जो कैपिटल उसे, यानी जब वो शेयर्स इशू को शेयर्स को इशू करता है मार्केट में, तो जो उसे जो कैपिटल मिलती है वो कहलाती है शेयर कैपिटल। ईच शेयर हैज़ अ नॉमिनल वैल्यू। और जो शेयर होती है हर शेयर की एक नॉमिनल वैल्यू होती है, यानी एक फेस वैल्यू होती है हर शेयर की। द पर्सन होल्डिंग अ शेयर इज़ नोन एज अ शेयर होल्डर। और जो पर्सन ये शेयर्स को खरीदता है जो कंपनी ने मार्केट में इशू किए थे, वो कहलाता है कंपनी का शेयर होल्डर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय अ कंपनी। तो अभी तक हमने जितने भी बोरोड फंड्स पढ़े थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टर्म कैपिटल रेज करने के लिए थे। पर जो ये सोर्स है फाइनेंस का, इक्विटी शेयर्स, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए यूज़ करती है कंपनी। यानी जब भी उसे लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी फंड को जनरेट करना है तो वो इक्विटी शेयर्स को मार्केट में इशू करती है। इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी एंड थस द कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज ओनरशिप कैपिटल और ओनर्स फंड। हमने पहले पढ़ा था कि ओनर्स फंड में दो टाइप के होते हैं। पहला रिटेन अर्निंग्स, जो कि अर्निंग्स होती है बिजनेस की, और सेकंड होते हैं इक्विटी शेयर्स। तो जैसे कि किसी कंपनी ने मार्केट में शेयर्स को इशू किया, तो जो लोग वो शेयर्स बाय करेंगे इक्विटी शेयर्स, तो वो लोग कहलाएंगे कंपनी के ओनर्स, यानी एक तरह के रेसिडुअल ओनर्स, क्योंकि उनके पास उतने कंपनी के शेयर्स है, उतना परसेंट का शेयर है कंपनी का उनके पास। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड एंड आर पेड अकॉर्डिंग टू द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कोई भी डिविडेंड, इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता। उन्हें जो कंपनी अर्न करती है उसके हिसाब से मिलता है, यानी जैसे ही शेयर की वैल्यू बढ़ती है उनको उस हिसाब से उनके पैसे मिलते हैं, और घटती है तो उनका लॉस भी होता है। दे आर ऑल्सो नोन एज रेसिडुअल ओनर्स एज दे रिसीव देयर मनी ओनली आफ्टर द क्लेम्स ऑफ द, तो वो लोग कंपनी के रेसिडुअल ओनर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि जैसे ओनर्स को मनी तभी मिलता है जब कंपनी के सारे क्लेम सेटल हो जाए, यानी जो भी बाहर के लोग थे सबको जब पैसे मिल जाते हैं उसके बाद ही जो ओनर होता है उसको पैसे मिलते हैं। यानी जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हें भी तभी पैसे मिलते हैं जब बाहर के सारे कंपनी के क्लेम्स सेटल हो जाते हैं। तो एक तरह से वो भी रेसिडुअल ओनर्स हुए। दे हैव वोटिंग राइट्स एंड कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं कंपनी के, और वो कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्ट ले सकते हैं, पर उन्हें कोई भी डिविडेंड या इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता है। और ये एक तरह का ओनरशिप कैपिटल रिप्रेजेंट करता है कंपनी के लिए। तो अब हम देख लेते हैं जो बेनिफिट्स यानी मेरिट्स हैं इक्विटी शेयर्स के। जो यहाँ पे मेरिट है इसमें कुछ मेरिट्स कंपनी के लिए हैं, यानी इक्विटी शेयर्स इशू करके कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, और कुछ मेरिट्स हैं शेयर होल्डर्स के लिए, यानी जो लोग शेयर्स बाय करते हैं उनको क्या एडवांटेज मिलता है इनसे। तो पहला है वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एज दे हैव वोटिंग राइट्स इन द कंपनी। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो मैनेजमेंट में कंपनी के पार्ट ले सकते हैं, और उनके पास कंपनी के वोटिंग राइट्स भी होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेफरेंस शेयर से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं, क्योंकि इससे उनको कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट लेने में मिल जाता है और उन्हें वोटिंग राइट्स से कंपनी के मिल जाते हैं। सेकंड है वो है परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रोवाइड परमानेंट फंड्स टू द कंपनी। देयर इज़ नो फिक्स्ड कमिटमेंट टू रिटर्न द मनी एंड नो कमिटमेंट टू पे मनी बैक। तो जो सेकंड एडवांटेज है ये कंपनी के लिए एडवांटेज है, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स उन्हें फंड्स प्रोवाइड करते हैं ये एक तरह का परमानेंट कैपिटल कंपनी के लिए है। उसे इसमें से कोई भी कमिटमेंट नहीं किया उसने इक्विटी शेयर होल्डर्स के कि उनका पूरा मनी वो वापस कर देगी या कभी बाद में वापस करेगी, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं जैसे ही मार्केट में शेयर्स का प्राइस बढ़ता है उनको उस हिसाब से मिलते हैं, यानी जैसे कंपनी अर्न करती है उन्हें उस हिसाब से मिलता है। जितना उन्हें इन्वेस्ट किया है उतना उन्हें कभी नहीं मिलता, क्योंकि कंपनी ने ऐसा कोई कमिटमेंट किया नहीं है कि वो उनका मनी वापस देगी। तो जो रिस्क रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है इक्विटी शेयर्स में। पर जैसे ही अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा काम आ भी सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। थर्ड इज सुटेबल फॉर रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स। इक्विटी शेयर्स आर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू टेक रिस्क फॉर हायर रिटर्न। यानी जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो लोग बाय करते हैं जो एडवेंचरस इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें रिस्क लेने में अच्छा लगता है ताकि उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। यानी मान लीजिए उन्होंने एक शेयर को 10 रुपये में ख़रीदा और वो चाहते हैं कि उनके शेयर जल्दी से 50 के हो जाएं, तो ये सिर्फ इक्विटी शेयर्स में हो सकता है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स की वैल्यू एकदम से बढ़ती है या एकदम से घटती है। इसलिए जो ये रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है।
फोर्थ है वो है नो चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। फॉर इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर्स द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप इट्स एसेट्स एज सिक्योरिटी। द एसेट्स कैन बी यूज लेटर फॉर टेकिंग लोन्स। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स जब कंपनी इशू करती है तो उसको कोई भी एसेट को सिक्योरिटी के तौर पे नहीं रखना है, यानी उसे कोई भी एसेट को सिक्योरिटी के तौर पे किसी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं देना है। तो जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता इक्विटी शेयर्स को इशू करने में। फिफ्थ है ह्यूज फंड्स। बाय इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर्स अ कंपनी कैन रेज ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स एज पीपल फ्रॉम ऑल इनकम ग्रुप इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर कैपिटल एज द वैल्यू शेयर इज वेरी लेस। तो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो एक तरह की परमानेंट कैपिटल होती है और ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस की लॉन्ग टर्म कैपिटल जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इनके द्वारा ह्यूज फंड्स कोई भी कंपनी जनरेट आराम से कर सकती है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बहुत कम होती है जो नई नई कंपनी है उनकी खासकर। तो जो पीपल होते हैं ऑल इनकम ग्रुप्स, यानी जो थोड़े मिडिल क्लास होते हैं और रिच होते हैं, वो सभी इन्वेस्ट कर लेते हैं इक्विटी शेयर्स में, क्योंकि इसमें रिटर्न भी ज़्यादा होता है और जो वैल्यू है वो भी कम रहती है जो नई कंपनी आती है उनकी। सिक्स्थ एडवांटेज है क्रेडिट वर्दीनेस। इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी एंड प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर्स एंड लोन प्रोवाइडर्स। तो जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर्स कंपनी के बिकेंगे उतनी उसकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी, क्योंकि इससे वो ये पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कंपनी में विश्वास कर रहे हैं, तभी तो वो इनके इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हैं। तो अगर ये होगा तो लोगों का कॉन्फिडेंस कंपनी में बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स का, और इससे उनकी क्रेडिट वर्दीनेस मार्केट में बढ़ेगी कंपनी की। अब हम इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं इक्विटी शेयर्स के। इसमें भी कुछ डीमेरिट्स जो कंपनी को फेस करने पड़ते हैं और कुछ जो इन्वेस्टर्स के लिए हैं। तो फर्स्ट है रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स एट द टाइम ऑफ लॉसेस। इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट्स नो रिटर्न और वेरी लो रिटर्न। तो हमने पढ़ा था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स से कोई भी डिविडेंड या इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता, उन्हें कंपनी के अर्निंग्स के हिसाब से मिलता है, तो जिसकी वजह से उन्हें फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स मिलते हैं, यानी कभी उन्हें बहुत ज़्यादा मिलता है, कभी उन्हें बहुत कम मिलता है, क्योंकि अर्निंग्स तो फ्लक्चुएट कर सकती हैं कंपनी की, कभी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं या तो कभी कंपनी लॉस में हो सकती है। और जब कंपनी लॉस में होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बहुत कम रिटर्न मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता। सेकेंड है डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर्स डाइल्यूट्स द वोटिंग पावर एंड अर्निंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जैसे ही कंपनी और ज़्यादा इक्विटी शेयर्स को इशू करती है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनकी अर्निंग्स और ज़्यादा बढ़ जाती है और उनका वोटिंग पावर भी कम हो जाता है। थर्ड है हायर कॉस्ट। The cost of equity shares is generally more as compared to raising funds through other sources. The cost involved in the issue of shares is too high. तो अगर किसी कंपनी को इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर इक्विटी शेयर जैसा लॉन्ग टर्म फाइनेंस किसी कंपनी को जनरेट करना है तो उसके लिए उसे बहुत सी कॉस्ट लगानी पड़ेगी। फोर्थ है वो है लीगल फॉर्मेलिटीज। अ कंपनी हैज़ टू कंप्लीट मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज एंड मैनी प्रोसीजर्स हैव टू बी फॉलोड टू रेज फंड्स थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो जो इक्विटी शेयर्स है उसमें बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो प्रिपेयर करनी पड़ती है, उसके बाद ही कंपनी इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकती है। फिफ्थ और लास्ट है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इक्विटी शेयर इज अ परमानेंट कैपिटल, इट कैन नॉट बी रिटर्न ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस। द अमाउंट इन्वेस्टेड इज रिटर्न एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो जो इक्विटी शेयर भी एक तरह का परमानेंट कैपिटल होता है, क्योंकि हमने एडवांटेज में पढ़ा था कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कंपनी कभी प्रॉमिस नहीं करती है कि उनका मनी वापस देगी, और कंपनी उन्हें मनी कभी वापस दे भी नहीं सकती है, क्योंकि उन्होंने उनके कंपनी के शेयर्स खरीदे, और इक्विटी शेयर्स कभी भी ऐसे बिजनेस के बीच में वापस नहीं किया जा सकते जब तक जो शेयर होल्डर है वो नहीं बेचना चाहता उन्हें तब तक। तो जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है शेयर होल्डर्स ने वो तभी वापस किया जाएगा जब कंपनी क्लोज होगी, यानी कंपनी का जो लिक्विडेशन होगा, जब कंपनी को क्लोज करने का डिसीजन उसके ओनर्स ले लेंगे तभी उनके शेयर्स को वापस। तो जो इक्विटी शेयर्स है उन्हें इंक्रीज और डिक्रीज करने में बहुत दिक्कत आती है, जिसकी